तो विषय हमारा वही चल रहा है, षटकारक। षटकारक के ऊपर चल रहा है कि उसके अंदर कर्ता जो है, हमने कल जो बात की थी वो कर्म को हमने कर लिया था। मतलब इसमें सीक्वेंस थोड़ा शक्तियों में उल्टा दिया हुआ है। उल्टा नहीं, मतलब उन्होंने अपनी बताने एक्सप्लेन करने के हिसाब से दिया है कि इसने कर्म शक्ति, कर्ता ने कर्म को पहले ले लिया और फिर कर्ता शक्ति बताई। तो ये 42वीं है, 41वीं कर्म शक्ति थी और 42वीं जो है ना कृतत्व शक्ति या कर्ताशील, कर्ता शक्ति से होने रूप निर्मल भाव का कर्ता आत्मा स्वयं होता है। स्वयं ही वो आत्मा जो है ना कर्ता होता है। कैसे? कर्ता शक्ति से, निर्मल भाव का। निर्मल भाव का कर्ता कौन है? वो कर्ता आत्मा स्वयं ही है। निर्मल कार्य रूप या कार्य रूप आत्मा स्वयं होता है, ऐसा कर्म शक्ति में बतलाया है। ये निर्मल कार्य या कर्म जो हुआ, उस कार्य का कर्ता कौन है? कर्ता कौन? मतलब जो कार्य जो हमने 41वीं शक्ति में जाना था, उसका जो जो कार्य का कर्ता है, कर्ता, उसका कर्ता, वो जो कार्य हुआ उसमें बताया गया कि निर्मल कार्य या कर्म जो हुआ, उस कार्य का कर्ता कौन है? उस कार्य का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, किंतु आत्मा स्वयं ही उसका कर्ता होता है। ये बात कृतत्व शक्ति में बतलाते हैं। यानी होने रूप ऐसा जो सिद्ध रूप भाव है, उसके भावकपने में जो कृतत्व शक्ति है, वैसा करने की, निर्माण करने की जो है कर्ता शक्ति जो अंदर आती है, वो कृतत्व शक्ति है। पहले 21वीं अकृतत्व शक्ति में ऐसा बतलाया था कि ज्ञाता स्वभाव से भिन्न जो समस्त विकारी परिणाम उनके कर्तापने से निवृत्त स्वरूप आत्मा है। अब कृतत्व शक्ति अनुसार ज्ञाता स्वभाव के साथ एक मेक, ये जो एक मेक हो रहा है ना, तो हमने ये क्या जाना था? ये हमारे पास जो थे कृतत्व शक्ति, ये 21वीं शक्ति जो है ना, वो अकृतत्व शक्ति जो है हमने करी थी, ये 21वें नंबर पे आती है। पहले 21वीं अकृतित्व शक्ति में ऐसा बतलाया था कि ज्ञाता स्वभाव से भिन्न जो समस्त विकारी परिणाम है उनके कर्तापने से निवृत्त स्वरूप आत्मा है। उसमें तो यह हुआ कि ज्ञाता स्वभाव को छोड़कर बाकी जितने, मतलब आत्मा ज्ञाता दृष्ट है, उसके ज्ञाता स्वभाव से भिन्न हम्म। जितनी भी समस्त विकारी परिणाम है उनके कर्तापने से आत्मा को निवृत्त करा था कि वो निवृत्त स्वरूप आत्मा है। और अब क्या कह रही? अब ये जो कर्तृत्व शक्ति है वो अकृतित्व थी। ये कर्तृत्व शक्ति अनुसार ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में जो अविकारी परिणाम उनका कर्ता आत्मा है। यहां ये बताया है कि ज्ञाता स्वभाव के साथ जो एक में जो अविकारी परिणाम है, अविकारी परिणाम है, उनका कर्ता आत्मा है। ऐसा इस कर्तृत्व शक्ति में बतलाते हैं। इस प्रकार निज आत्मा विकार का आकृता और शुद्धता का कर्ता, ऐसे स्वभाव वाला अनिकांत मूर्ति है। ये बात बड़ी क्लियर, मतलब समझ में आ गई। तो एक बार मैं तो दोबारा कर देता हूं कि जो पहले 21वीं जो हमने अभी करनी है, 21वीं अकृतित्व शक्ति में ऐसा बतलाया था कि ज्ञाता स्वभाव से भिन्न, ज्ञाता जो मेरा जानकारी हो रही है, जो मेरा स्वभाव है, उससे भिन्न बाकी सारी जो है ना, मैं जितनी समस्त विकारी परिणाम है उनको कर्तापने से निवृत्त स्वरूप आत्मा कहते हैं। इसलिए उसका नाम था अकृतित्व शक्ति, अकृतित्व करने की शक्ति। लेकिन अब जो बात हो रही है इस शक्ति के अंदर, ये जो 42वीं है, इसमें कृतत्व शक्ति अनुसार ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में, ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में जो अविकारी परिणाम उनका कर्ता आत्मा है, ऐसा इस कृतत्व शक्ति में बतलाते हैं। इस प्रकार निज आत्मा विकार का करता है और शुद्धता का करता है, ऐसे स्वभाव वाला अनेकांत मूर्ति है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कृतत्व शक्ति राग के आधार वंदना से में, नहीं है। मते वंदना में गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए। गुरुदेव, जो आपने वो जो 21वीं शक्ति बताई थी, तो उसमें मतलब मुझे समझ नहीं आया क्लियर कि बाकी शक्तियां कौन सी, जो शरीर की शक्तियां हैं उसके लिए कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, शक्तियां तो ये आत्मा की हैं। आत्मा की है, 47 की 47 है। इसमें सिर्फ एक्सप्लेन ये किया गया है कि 21वें नंबर पे एक शक्ति बताई गई है, वो है अकृतित्व शक्ति। और ये जो है ना, ये कर्तृत्व शक्ति है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं
कि कर्ता ने कर्म को, ये जो कारकों वाली शक्ति है, कर्ता ने कर्म को, और इसमें भी कर्म को पहले एक्सप्लेन करा, कर्ता बाद में आया। वो पहली 41वीं जो है वो कर्म की हमने बात करी है। ये पहले देखिए ना, पहले जो हम शक्ति हमने ये भी हाँ है, जी। ये हमारी हाँ कर्म जी। शक्ति है। ये 41वीं कर्म नाम की जीव में एक शक्ति है, जिससे द्रव्य के आश्रय से सहज ही निर्मल पर्याय की प्राप्ति होती है। ये कर्म है, और कर्म शब्द के हमने अर्थ चार जाने थे। ये है कर्म शक्ति। और इस कर्म को का कर्ता कौन है? इस कर्म का कर्ता जो है वो कर्ता शक्ति को बताने के लिए ये 42वीं शक्ति जो है, कृतत्व शक्ति, यानी कर्ता शक्ति से होने रूप निर्मल भाव का कर्ता आत्मा स्वयं ही है। अब हम बात कार्य की हमने करी थी, अब कर्ता की बात हो रही है। कर्ता कौन है? आत्मा। भाव किसने किया था? उस आत्मा ने किया था। तो इसमें निर्मल कार्य रूप या कर्म रूप आत्मा स्वयं होता है। कार्य कहाँ बनता है? आत्मा स्वयं ही होता है, क्योंकि जब सारा काम आत्मा नहीं कर रहा है, कोई बाहर से आना नहीं। ऐसा कर्म शक्ति में बतलाया है। ये निर्मल कार्य या कर्म, कार्य का हो या कर्म का एक ही बात है, जो हुआ उस कार्य का कर्ता कौन? उस कार्य का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, किंतु आत्मा स्वयं ही इसका कर्ता होता है। ये बात कृतित्व शक्ति में बतलाते हैं। यानी कि होने रूप, कर्ता में होने रूप ऐसा जो सिद्ध रूप भाव, उसके भावक पने मई कर्तृत्व शक्ति है। उसको करने की कर्ता शक्ति क्या है? उस रूप में होने के लिए उस भावक पने मई कर्तृत्व शक्ति है। तो इसमें फिर ये बताया कि पहले जो 21 47 में से 21वीं शक्ति है, वो हम जानेंगे जो बाद में, वो है अकृतित्व शक्ति। में ऐसा बतलाया था कि ज्ञाता स्वभाव से भिन्न जो समस्त विकारी परिणाम है, उनके कर्तापने से आत्मा को निवृत्त कर दिया। आत्मा तो ऐसा जो विकारी परिणाम करता ही नहीं, उसकी बात में, इसलिए उसको वहां पर यह समझाया गया था। अकर्तृत्व क्या बताया था? कि अकर्तृत्व शक्ति होने के कारण आत्मा में कोई विकारी परिणाम जो है ना, उसका वो अकर्ता है, उसको नहीं करता। वो निवृत्त रूप से आ आत्मा, गया गुरु, समझ आत्मा में को आ गया। निवृत्त कर दिया जी था। गुरु। और जब कृतत्व शक्ति अनुसार, अब जो यहां जो हम 42वीं शक्ति की बात कर रहे हैं, अब कृतत्व शक्ति अनुसार ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में, जो मैं जानकारी जानकारी हो रही है मुझे, ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में जो अविकारी परिणाम, उनका कर्ता आत्मा, जो उसके ज्ञान में आ रहा है, उसके साथ एक में होकर जो अविकारी परिणाम हो रहे हैं, उनका कर्ता कौन है? आत्मा। ऐसा इस कृतत्व शक्ति में बतलाते हैं। मतलब गुरुदेव कि जो विकारी परिणाम है उसका अकर्ता है वो 21वीं शक्ति, आत्मा, और जो आत्मा अपना करता ज्ञाता है। दृष्टा है वो हाँ, 42वीं शक्ति। हाँ, हाँ, मतलब यह है ठीक। कि वो जो शक्ति है आत्मा के अंदर, वो आत्मा तो देखिए वो शुद्ध है, तो वो क्या करेगी? वो जैसे ही मेरी निज आत्मा में का विकार है, मतलब वो जो मेरा कर्तृत्व शक्ति में सब मेरे ज्ञाता स्वभाव का जो परिणाम आ रहा है, ज्ञाता स्वभाव में जानकारी आ रही है, उनका कर्ता कौन है? आत्मा है। आत्मा है, ऐसा इस कर्तृत्व शक्ति में बतलाती। इस प्रकार निज आत्मा विकार का तो आकर्ता हुआ, और शुद्धता का कर्ता हो गया, क्योंकि करता है। ऐसे स्वभाव वाला अनेकांत मूर्ति है वो आत्मा का, क्योंकि इतनी शक्तियां हैं, ये जो स्वभाव में जो कार्य कर रहा है, उसके कारण ये उसकी कर्तृत्व शक्ति है। और विभाव वाली जो बात है, उससे आत्मा को हमने 21वीं शक्ति में पहले ही अलग किया था कि ये जो है ना, ये विकारी परिणाम जो है, इसका कर्ता आत्मा नहीं है। वो 21वीं में, मतलब गुरुदेव इसको अनेकांक को बहुत ही सूक्ष्मता से बताया यहाँ पे, हाँ, बहुत ज्यादा। इन शक्तियों की इंपॉर्टेंस यही है कि इनसे हमारा हमारा मेन लक्ष्य क्या है? इन सबको जानने का, पढ़ने की। वो हमने कई बार ये बात किया है कि मुझे पता चले कि मेरे पास क्या है। मेरी आत्मा जो है वो कितना जो है, कितनी धनवान है, मतलब कितना उसका, उसकी शक्ति है। ये शक्तियों से उस आत्मा की, हम जैसे कहते हैं ना, ईश्वर ने करा होगा, क्योंकि हम अपनी आत्मा को हल्का समझकर, और वो जो बाहर प्रकृति में कार्य हो रहे हैं, उसको हम ईश्वर के नाम पे कर देते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जो कार्य हो रहा है, वो मेरी आत्मा के अनुसार, वो आत्मा में है वो शक्ति। जब तक हमें शक्तियां नहीं पता थी, तब ये समझ नहीं आता था कि ऐसे कार्य कैसे हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसके आकार बदल जाते हैं, उसका ऐसा हो जाता है सारे गुण। लेकिन जब अब समझ में आ रहा है कि उसके अंदर शक्तियां पड़ी हैं,
उस शक्तियों से वो इतना संपन्न है कि कोई ऐसा कार्य नहीं की। और फिर ये तो 47 की बात नहीं है, उसमें तो अनंत है। कुछ ऐसी जिनका हमें नाम ही नहीं पता, आज तक हम कोटि नहीं कर सकते। तो जो इतना अनंत शक्तिवान है, देखिए उसके अंदर अनंत ज्ञान जब होना है आत्मा में, अनंत ज्ञान का मतलब है कि किसी चीज के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये मुझे नहीं आता, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। जब ये कहते हो तो फिर अनंत ज्ञान काहे का होगा? अनंत ज्ञान आत्मा का अगर है, अनंत ज्ञान, तो उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो उसकी क्षमता है, उनके कारण वो भी अनंत होंगे। बाहर की इंफॉर्मेशन अनंत टाइप की है ना, मेरा ज्ञान अनंत है। जितने हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितने बता रहे हैं, केवल ज्ञान में जो झलक रहा है उसमें उपादान भी, दूसरे के भाव भी, जो चीज हमारे सामने नहीं भी है दिखाई दे रही, वो भी हमको दिखाई दे रही है। भूत भी दिखाई दे रहा है, भविष्य भी दिखाई दे रहा है। ये सारा उस ज्ञान में आ रहा है, इसलिए कि ये अनंत ज्ञान है। ये अनंत ज्ञान है। ये एक सीमित ज्ञान नहीं है कि जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है कि उसके तो सामने जो आएगा, उसको जो सुनाई देगा, जिसको वो चखेगा, जिसको देखेगा, उसी का ही स्वाद करेगा ना। रसनेन्द्रिय पे कोई चीज रखी नहीं आपने और कहो जी इसका स्वाद बताओ, हम बता सकते हैं क्या? लेकिन केवली जो है बिना खाई उसको पता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, उसको सारे स्वाद पता है। उसको उसको उसने खाना नहीं है, उसको वैसे ही उसको उसको पता है कि क्या है। क्योंकि वो ये नहीं कह सकता इसका मुझे नहीं पता है। अगर वो ये कहे कि मुझे इसका नहीं पता, ये मैं बाद में बताऊंगा, तो वो अनंत ज्ञान नहीं है। वो अनंत ज्ञान, इसका मतलब मेरी क्षमता अनंत ज्ञान वाली ऐसी है कि जैसे आदमी कहता है ना, मेरे से कुछ पूछ लो, जो पूछना पूछो। मतलब यहां तक कि यहां से ये चीज कितनी दूर है, कोई पूछ ले कि सामने दीवार है केवल ज्ञानी से, और हम यहां खड़े हैं, ये कितनी दूर है, वो आपको मिलीमीटर में बता सकते हैं। उनको उधर निगाह उठाने की भी जरूरत नहीं। आपने प्रश्न किया तो सीधा अंदर जवाब आएगा कि इतने मीटर, इतना और इतने एमएम तक ये है। अब वो तो बताइए। जवाब अपने मन में ही आ जाएगा, मतलब बोलेंगे नहीं हाँ, अपन उसको। उसकी आत्मा में बोलना कुछ नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। उसी समय वो आत्मा में झलकता है। मतलब उसको विचार कौन देगा ऐसा, वो फिगर आएगी उसके माइंड में उस समय, उसी समय। जैसे प्रश्न कोई कर रहा है कि ये कैसे हुआ, फट से बोल देंगे। पिछले जन्म में कहा था मैं, वो बोल देंगे। वैसे वहां मेरी मृत्यु कैसे हुई, वो बोल देंगे। किसने मुझे मारा था, ये बता देंगे। क्या कारण थे, ये बता देंगे। कुछ भी छुपा नहीं है। जो हमने शब्द एक जाना था ना, प्रच्छन्न ज्ञान। प्रच्छन्न का मतलब था कि ओझल, मतलब वो मतलब मुझे नजर आता या नहीं आता, उसके बारे में जो कुछ, जो प्रश्न आप पूछ रहे हो ज्ञान के लिए, उसका उत्तर तो मुझे आना चाहिए ना। मैं ये तो नहीं कह सकता ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा, ये मैंने नहीं हम आज की स्टेज में तो कह देते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा। आप कहेंगे महाराज ये वाला चीज बता दो, हम कहेंगे हमने नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। लेकिन लेकिन जो वो नहीं कह सकते कि मैंने नहीं पढ़ा। वो बिना पढ़े ही उनके पास सब कुछ है। ये तो उसकी महत्ता है उस ज्ञान की, केवल ज्ञान की, ज्ञान की। तो मतलब ये गुरुदेव वहां जो बाकी लोग समझ शरण में बैठे हैं, उनको हाँ, नहीं कुछ भी पता लगता, बस जो जिनको बता रहे हैं उन्हीं को पता लगता है। नहीं ऐसा नहीं है कि जिसमें वो ना, जब उनकी वाणी खिंचती है तो माल को श्राद्ध में खिंचती है, उसमें उसके अंदर उसकी वाइब्रेशन से जितने त्रियंश हैं, वो भी उससे कैच कर लेते हैं क्या बताया जा रहा है उसके अंदर। और जो उसमें केवली बैठे हैं उनको भी पता है कि ये क्या चल रहा है, उनकी तो बात ही नहीं। पर श्राविक श्राविकाएं भी हैं, देव देवियां भी हैं। समस्त के अंदर 12 तरह की जो है ना, वो मतलब लोग बैठे हैं 12 तरह के जो है। परिषद। हाँ, परिषद जो है 12 तरह की इसके इसमें लोग हैं उस परिषद के अंदर। तो वो उसमें जो देव है, देवियां हैं, मतलब देव सारे ही हैं। अब उसमें उस हिसाब से देव कैसे समझेंगे, देवियां भी हैं इसमें, देवियां भी समझती हैं। तो ये इसमें नॉर्मली उसके अंदर जो भगवान के समोसरण में आते हैं ना, वो सम्यकदर्शी होते हैं।
मिथ्यात्वी मिथ्यात्वी को तो सब कुछ पता ही नहीं चलेगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, देव उसको समझ नहीं आएगी। ज्यादातर वो शौक से जो आते हैं ना, वो सारी सम्यक दृष्टि यही होते हैं, और वही आते हैं उसके। और उनको उनके ज्ञान में झलकता है कि अब सम्यक दर्शन यहाँ, मतलब समोसरण यहाँ हो रहा है, यहाँ होना है। अच्छा, वो यहाँ ही, मतलब यहाँ तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे 20 वेहरमान तीर्थंकर हैं महाविद्य के अंदर, तो यहां तक बात आती है कि कुछ देव जो है ना, अपने 20 रूप बनाकर 20वें जगह चले जाते, 20वें जगह चले जाते। मतलब उनको कितना शौक है कि मैं वो भी मिस ना कर जाऊं। जिस समय यहां हो रहा है प्रवचन, दूसरे संवत्सरण में भी हो रहा है, जैसे अपने 20वें रूप बना लेता है। जैसे काम वासना की पूर्ति के लिए वो अपने रूप बनाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने भिन्न भिन्न रूप बनाते हैं, वो जो है, वो उसको होता है कि भाई उधर उधर भी है। अगर इधर समिंदर स्वामी बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पे पश्चिम में योगेंद्र स्वामी भी हैं। और इधर इधर जो है बाहु स्वबाहु, ये चार तो हमारे इसी में ही है, जम्बूद्वीप के अंदर ही। तो चार तीर्थंकर है। फिर हर फिर आगे जो है ना, चार के साथ फिर अगले में 8 है, फिर 8 है। तो 20 की 20 जगह वर्णन आया है। सभी जगह नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो वहां भी क्या हो रहा है वो भी सुनना चाहते हैं, वो मिस कर। तो गुरुदेव ये देवता भी क्या समुद्घात करके मतलब कैसे जाते हैं सब जगह पे? बैठो इसमें बेकरी, बेकरी उससे अच्छा जी, बनाते हैं। ठीक हम्म। है। हाँ, ये वो ना प्रचारना में भी अपने शरीर बनाते हैं, जब देवियों के संपर्क में आते हैं तब भी अपने इतने शरीर बना लेते हैं। और जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए इतने रूप बना लेते हैं। वो जो अंबर सन्यासी था, वो 100 घरों में गोचरी के लिए वो बना लेता था शरीर, लब्धि से। चक्रवर्ती हाँ 94,000 रूप बना लेता है। हाँ। तो कर्तृत्व शक्ति राग के आधार से नहीं है, किंतु आत्म द्रव्य के आधार से है। इसलिए राग करता होकर सम्यक दर्शन आदि कार्य नहीं करता। कर्तृत्व शक्ति राग के आधार से नहीं है, किंतु आत्म द्रव्य के आधार से है। ये जो कर्तृत्व शक्ति होती है, ये राग के आधार से नहीं होती है, ये आत्म द्रव्य के। इसलिए राग करता होकर सम्यक दर्शी कार्य नहीं कर, सम्यक दर्शन आदि का कार्य नहीं करता, किंतु आत्म द्रव्य स्वयं करता होकर सम्यक दर्शन आदि का कार्य करता है। इसका कार्य का, उसका कर्ता कौन होता है, उसका कर्म क्या है? कर्म यह कि सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक दर्शन का कर्ता कौन सा होगा? तो वो कर्ता ये स्वयं आत्मा ही होगी। ऐसे आत्मा स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, वह स्वयं कर्ता होकर अपने सम्यक दर्शन आदि रूप परिणमित होता है। स्वयं कर्ता होकर, खुद ही कर्ता होकर अपने सम्यक, मतलब उसी 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 उसका कर्म सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का कर्ता कौन है? वो भी आत्मा है। कर्म हुआ वो भी आत्मा का। करण कौन सा है उसमें, उसके साधन कौन से थे, वो भी आत्मा। संप्रदान के लिए जो है वो भी आत्मा है। आत्मा के लिए वो कर रहा, किसी और के लिए नहीं कर रहा, किसी और के लिए कर ही नहीं सकता। और अपादान क्या है उसका, वो भी आत्मा है। और अधिकरण क्या है, वो भी आत्मा है। तो सारे जो हो रहे हैं वो उसी आत्मा में उसी समय हो रहे हैं। और सम्यक दर्शन तो उसको एक समय में हो जाना है, सारा काम हो रहा है। सारे छो छो कारक काम कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सिद्ध रूप भाव है। आत्मा उसका भावक है, वो भाव करने वाला है। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का सिद्ध रूप भाव, ये जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये हमारे क्या है, सिद्ध रूप भाव है, सिद्धों की तरह के भाव है हमारे। और आत्मा उसका भावक है। भवन रूप यानी होने रूप भाव में तन में होकर, उसका भावक होकर आत्मा से उसे भाता है, अर्थात उसे करता है। ऐसी उसकी कर्तृत्व शक्ति है, वो खुद ही करता है। मतलब कर्ता भी आत्मा ही है, कर्म भी आत्मा है, करण भी आत्मा है, संप्रदान भी आत्मा है, अपादान भी आत्मा है, अधिकरण भी आत्मा है। सारा खेल उसी में ही हो रहा है। इतना स्वतंत्र है कि ये कारक पूरा सिस्टम अंदर कर रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। मतलब बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। इतनी स्वतंत्रता हमारे सिस्टम के अंदर है। फिर मैं दूसरे के ऊपर दृष्टि क्यों डालूं कि ये मेरा काम करेंगे? तो इस टाइप की स्वतंत्रता हमें मिली हुई।
कि कोई इंटरफियर ही नहीं कर सकता उसमें। अर्थात उसे करता है, ऐसी उसकी कर्तृत्व शक्ति है। कर्म रूप से आत्मा ही परिणमित होती है, कर्ता रूप से भी आत्मा स्वयं ही परिणमित होती है, साधन रूप से भी स्वयं ही परिणमित होती है। कर्ता कर्म करण आदि छह कारक भिन्न नहीं है, किंतु अभेद है। आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता कर्म करण और संप्रदान अपादान अधिकरण रूप होता है। छह कारकों रूप तथा ऐसी अनंत शक्तियों का परिणमन ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रहा है, इसलिए वो अनेकांत मूर्ति है। ये मतलब अनंत शक्तियों का परिणमन हो रहा है, इसलिए अनेकांत मूर्ति है, क्योंकि उसका कहीं एक एंड नहीं है, अनेक अंत है। ऐसी अनंत शक्तियों का परिणमन करने वाला जो ज्ञान मूर्ति आत्मा में है, वो ज्ञान उछल रहा है। इसलिए है ना कि हमने अभी उसको उन शक्तियों को उछलते नहीं देखा, इसलिए कि हमने अपनी दृष्टि आत्मा पर गड़ाई नहीं है। जिसकी दृष्टि सीधी आत्मा पर जाकर उसी में आत्मा पे गड़ गई दृष्टि, फोकस मतलब यह कि उसकी निगाह में और कुछ नहीं है, वो उस समय पर आत्मा के साथ एक मेक हो जाती, यानी कि उसके आत्मा के उसके द्रव उसके गुण भी, द्रव भी, गुण भी और पर्याय भी, पर्याय कहीं बाहर नहीं जा रही, वो भी आत्मा में ही है, वो भी आत्मा के साथ है। और तब उसमें वो शक्तियों का प्रभाव से सारा उसमें परिवर्तन होगा। छह कार ये जो है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप होता है, छह कारकों रूप तथा ऐसी अनंत शक्तियों का परिणमन ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रहा है, इसलिए वो अनेकांत मूर्ति है। आत्मा की ऐसी कृतत्व शक्ति है कि वह अपने ज्ञान आदि कार्य का कर्ता स्वयं ही होता है, किंतु जगत के एक परमाणु या स्कंद को भी आत्मा करे ऐसी कृतत्व शक्ति इसमें नहीं है। एक बाहर एक परमाणु को नहीं हिला सकती, ऐसी शक्ति नहीं है उसमें, किसी परमाणु को हिला नहीं सकता। उसके हिलने में निमित्त बन सकता है, लेकिन ये उसको हिला नहीं सकता। परमाणु अगर हिलेगा तो अपने छह कारकों से हिलेगा, वो अपने छह कारकों से हिलेगा। तो किंतु जगत के एक परमाणु या स्कंद को भी आत्मा करे ऐसी कृतत्व शक्ति उसमें नहीं है। हाँ, एक क्षण में समस्त लोक को साक्षात जानने का कार्य करे ऐसी ये शक्ति है। समस्त शक्तियों का कार्य आत्मा में ही होता है, हाँ बाहर नहीं। ये कहीं बाहर नहीं हो रहा, ये मेरी आत्मा में ही हो रहा है। तो इससे क्या है कि इससे आत्मा का बहुमान कितना आएगा कि कितना सामर्थ्य है आत्मा का, और हमने इसको कितना इग्नोर किया हुआ है, एक कोने में बिठाया हुआ है। और बिठाया नहीं, हमें पता ही नहीं है कि ना, इतनी इतनी वर्षों तक या इतने जन्मों तक यही नहीं पता चला ये है कि आत्मा किस चिड़िया का नाम है। ये अब समझ में आता है, और असली चीज है कि ये किसी और का नाम नहीं, ये मैं ही हूं। और मैं ही हूं, और मैं क्योंकि अगर मैं अपना कार्य नहीं कर रहा, हमारा क्या है कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा एग्जाम के लिए, मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूं। मैं जो खेल कर रहा हूं, जैसे एक बच्चा हो, वो उसको शौक था, उसको भी समझाता है, उसको भी समझाता है। तो टीचर कहता तू अपना काम कर भी, तू इनको क्या, इनको पढ़ाने का काम टीचर कहता मेरा है। क्लास के अंदर जो बच्चा होशियार होता है उसको इकट्ठा करके वो तीन चार को इकट्ठा कर लेता है, उसको भी शौक होता है ना कि भाई मैं जानता हूं। बच्चे पूछते हैं कि भाई हमें नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ, आ जाओ। अब वो समझा रहा है, इतने में पीरियड जो है नया शुरू हो जाता है, वो टीचर आता है, ये क्या हो रहा है, इतने लोग बैठे, ये मतलब प्रैक्टिकल हमारा देखी हुई बात है। उन्होंने वो कहते हैं, ये क्या हो रहा है, इतने लोग घेरे हुए हैं उसको और करे हुए हैं। कह रहे ये हमको समझा रहा है, हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये हमको समझा रहा है। कहता है इसका काम समझना है, समझाने के लिए हम हैं, समझाने के लिए हम हैं। ये उसको भी कहते हैं तू अपना टाइम इन पे मत खराब कर। हालांकि उसका रिवीजन हो जाता है, पर वो ये समझते हैं कि ये अभी बात करके इतना इनको समझाने में हर एक का अपनी शक्ति होती है। अब जो क्लास में वो टीचर पढ़ाएगा उसकी इन्वॉल्वमेंट में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मैंने इसको ऐसा बताया, वो उसको कि उसमें ना स्टूडेंट के साथ मास्टरी भी आ जाती है। और टीचर इस बात को, साइकोलॉजी को समझता है कि भी तू अपनी अटेंशन को इधर डाइवर्ट मत कर इनके ऊपर, कम से कम क्लासरूम के अंदर तू अटेंटिव रहे। अब तो ये जो होता है टीचर उसको कहता है कि ये काम हमने
हमारे साथ क्या होता था, फैक्ट्री के फ्लोर पे जाते थे ना कई बार, तो वर्कर को देखते थे, तो वर्कर वर्कर के मन में भी आइडिया आता है शुरू में। तो वो कहता था, साहब ऐसा है, मैं सोच रहा हूं कि, अब जब वो कहता था ना सोच रहा हूं, तो उसको जो मैनेजर हुआ करते थे वो कह देते थे, तू सोच मत, तुझे सोचने के पैसे नहीं मिलते, तुझे करने के मिलते हैं। तू सोचने लग गया ना, तेरा किसी दिन हाथ आ जाएगा मशीन में। तूने सोचना नहीं है, ये सोचने का काम हमारा है, हम सोचेंगे, तू कर बस, तेरी ड्यूटी करने की, और उस पर पूरा कंसंट्रेट कर। तू सोचने लग गया ना, तो तेरी हाथ कहीं ना कहीं तेरी प्रेस में या कहीं पर आ जाएगा, उंगलियां कटेंगी या कुछ हाथ कटेगा। तो तू, गुरुदेव मैं ईएसआई डिस्पेंसरी में थी, हाँ जी। हमारे पास मतलब इतना रश होता था फैक्ट्री वर्कर्स का। और हम्म। जो आप बता रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग, किसी के हाथ कटे, किसी की उंगलियां कटे, किसी हाँ का हाँ। कुछ ऐसे ही होता है। हम्म। वो नहीं, हमने देखा है ना उसका हाथ क्यों कटता था, हमेशा तो नहीं कटता था, उसी दिन क्यों कटा। मैंने उसकी साइकोलॉजी में मैं जाता था कि तेरी उंगली आज क्यों कटी गई, क्या तेरा घर ठीक है, कोई घर में व्यवस्था प्रॉब्लम चल रही है। उसकी साइकोलॉजी उसको स्टैंड करते थे कि ये इसका हाथ क्यों कटा है। ये- फिर उसका, क्योंकि उसका काम बदलना पड़ता था, जिसकी उंगली कट गई है उसको कुछ और काम देना पड़ता था। तो ये होता था कि उसका, जिसकी उंगली कटी है, हाथ कटा है, भाई इसका कारण क्या, तेरा इतने सालों से तो कटा नहीं, तू इतना एक्सपर्ट है, जो तुझे इतनी हैवी मशीनरी दी हुई है, और तेरा आज हाथ कट गया, तो इसका मतलब है कहीं तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो मतलब 99% ये निकलता था कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका मतलब उसकी दृष्टि, मतलब उसका अंदर से ध्यान कहीं और है, और वो उसके कारण उसका हाथ आ गया। और उसमें स्प्लिट ऑफ सेकंड्स की बात होती, क्योंकि उसने खुद ही उस हाथ से रखना है पीस को, और जैसी मशीन ऊपर से आनी है उसने हाथ को हटाना है। इतना फास्ट काम होता है कि वो इतने हैबिचुअल है। इसका मतलब उसके रिफ्लेक्सेस में क्यों प्रॉब्लम आई, आज क्या हो गया उसे, वो क्यों उस समय पर थोड़ा स्लो हो गया कि उसकी उंगली बीच में रह गई। इसका मतलब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी, वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, इसको एड्रेस करा जाए कि इसकी क्या प्रॉब्लम क्या है, और जो हम ठीक कर सकें उसको ठीक करें। और फिर उसको क्या है कि उसको थोड़ा रेस्ट दें, 2 4 दिन की छुट्टी करें, और उसका काम बदले। तो ये सारा जो होता है ना, मतलब हमारा भी क्या, बहुत अच्छा ड्राइवर है, पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, हल्की दृष्टि हटी नहीं, दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी। तो ये सारा क्या है कि हमारा जितने रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, उम्र से भी कम होते हैं रिफ्लेक्सेस, और वैसे भी जीव अगर ध्यान कहीं और चला जाए तब भी काम गड़बड़ाता है। तो एक क्षण में समस्त लोक को साक्षात जानने का कार्य करे, ऐसी ये शक्ति है। समस्त शक्तियों का कार्य आत्मा में ही होता है, बाहर कहीं नहीं। ये मतलब इतना आत्मा के अंदर पोटेंशियल है। मतलब क्या है हमारी आत्मा, इसके बारे में सोचिए जरा। ये सिर्फ जानने, मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा, आत्मा चीज क्या है ऐसी। ये जो पूरी तरह इसके ऊपर से आवरण हट जाएंगे, पूरा निखार आ जाएगा। आत्मा तो निखरी हुई है ही है। जब पूरी क्षमता इसकी 100% हो गई, तो इसके लिए कुछ छुपा ही नहीं दुनिया। उसमें देखिए कि क्या उसकी फीलिंग या क्या होगी, कि कुछ भी अज्ञानता नहीं रही। अज्ञानता है ही नहीं। उसको किसी से पूछने की जरूरत, केवली भी किसी को पूछने जाता है क्या, नहीं पूछने जाता। 23वीं है करण शक्ति। करण शक्ति क्या है, इस शक्ति से द्रव्य अपने प्राप्यमान कर्म की सिद्धि में स्वतः साधकतम होता है। मतलब इसमें साधन क्या है, अगर हम आत्मा अपना कार्य को करे, स्वयं होते हुए अर्थात परिणमते हुए भाव के होने का साधकतम रूप, ये करण शक्ति है। जिसको हम व्यवहार में कहते हैं कि वो था कि झारा, वो नानी ने जो लड्डू बनाने हैं उसके लिए, बूंदी बनाने के लिए उसके पास झारा होना चाहिए, वो साधन होना चाहिए। यहां पर यह बात है कि आत्मा उस कार्य को करने के लिए, चाहे वो सम्यक दर्शन का है चाहे केवल ज्ञान का, करते हुए उसका जो परिणमन हो रहा है वो किसी और ने नहीं करना। वो करण शक्ति उसी की है, साधन उसी के पास है। इस शक्ति से आत्मा स्वयं ही अपने भाव का साधन होता है। उस समय का जो भाव है उसका, उसका साधन आत्मा है। वर्तमान वर्तता हुआ भावी कार्य है,
जो वर्तमान में वर्त रहा है उसका वर्तता हुआ भावी कार्य और वह कार्य होने का उत्कृष्ट साधन आत्मा स्वयं ही है। साधक के आत्मा में जो सम्यक दर्शन आदि निर्मल कार्य होते हैं उनका साधकतम आत्मा स्वयं ही है। साधकतम का मतलब है कि उसका साधन वो आत्मा स्वयं ही है। आत्मा को साधकतम कहा है, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधक और साधकतम कोई दूसरा होगा। यहां साधकतम का शब्द अनन्यपना बतलाता है, एकमिक अर्थात निर्मल भाव का साधन एक आत्मा स्वयं ही है। वो स्वयं ही है, उससे भिन्न अन्य कोई साधन है ही नहीं। आत्मा के पास कोई और साधन थोड़ी है, उसी में ही साधन है। अहो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दिशा तक जो जो भाव मुझसे होते हैं, यानी कि मुझ में होते हैं, उनका साधन होने की शक्ति मेरी आत्मा में है। बाहर के कोई पदार्थ मेरे साधन है ही नहीं। शरीर धर्म का साधन है, अच्छे निमित्त धर्म के साधन है, शुभ राग धर्म का साधन है, ऐसा मानकर अज्ञानी तो इन्हीं के अवलंबन में रुक जाता है। वो जो है वो इसी को ही मान लेता है कि शुभ राग धर्म का साधना, मेरी देखो विचारधार अच्छा है, मेरे अंदर ये दान देने का भाव आया, ये कितना अच्छा भाव है। वो इसको इसी को ही धर्म मानता है, साधना। अज्ञानी तो उन्हीं को अवलंबन में रुक जाता है और ज्ञानी उसमें फंस के रह जाता है। अज्ञानी तो इन्हीं के अवलंबन में रुक जाता है। अरे जीव, तेरे धर्म के साधन होने की शक्ति तेरी आत्मा में ही है। इसलिए अंतर्मुख होकर अपनी आत्मा को ही साधन रूप से अंगीकार कर। इसके अतिरिक्त अन्य किन्हीं पदार्थों या राग में तेरे धर्म का साधन होने की क्षमता ही नहीं है। किसी पदार्थ में या राग में तेरे धर्म का साधन होने की क्षमता ही नहीं है। तेरी शुद्ध आत्मा ही साध्य है और उसका अवलंबन करना ही साधन है। मतलब जो साध्य है तेरी शुद्ध आत्मा है और उसका अवलंबन ले करना ही वो साधन है। तो अन्य जो भी साधन कहे जाते हो वो सब उपचार से ही है। वह उपचार भी तब लागू होता है जबकि वास्तविक साधन रूप आत्म स्वभाव अवलंबन द्वारा निर्मल कार्य प्रकट करे। तब निमित्त राग व्यवहार आदि को उपचार साधन कहा जाता है। किंतु कोई सच्चे साधन को ना जानकर उपचार साधन को ही सच्चा साधन मान ले तो उसे निर्मल कार्य नहीं होता। कार्य हुए बिना उसके साधन का उपचार भी कहां से लागू होगा। मतलब उसकी दृष्टि कहीं और चली गई। जो उसमें कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो दृष्टि कहीं और चली गई उसके ऊपर। वो काम वहीं पर ही वो कार्य खत्म हो गया, वो काम हुआ ही नहीं। माता आई है, सिस्टम चल रहा था, बड़े आराम से अंदर टिका हुआ था, उसका जिस जिस स्तर पे उसको पहुंचना था उसका कार्य चल रहा था। उस कार्य के चलते चलते पे ही वो बीच में जो है ना रुकावट आ गई। और वो जो है ना, सच्चे साधन को ना जानकर उपचार साधन कोई सच्चा साधन मान ले तो उसे निर्मल कार्य नहीं होता और कार्य हुए बिना उसके साधन का उपचार भी कहां से लागू होगा। ये जहां निश्चय साधन द्वारा कार्य हो वहीं दूसरों को, यानी गुरु उपदेश आदि को व्यवहार साधन कहा जाता है। मतलब अगर गुरु उपदेश जो भी है ना वो भी व्यवहार का साधन कहा जाता है। धर्म का सच्चा साधन अपना शुद्ध चिदानंद स्वभाव है। उस व्यक्ति का जो कार्य होगा ना वो निज में जो होगा उसके अपने स्वभाव से होगा। जो उसको बताया जाएगा वो व्यवहार से बताया जाएगा, चाहे उसको तीर्थंकरी बता दें, वो सारा क्या होगा, व्यवहार साधन, व्यवहार से बताया जा रहा है। लेकिन धर्म का सच्चा साधन अपना शुद्ध चिदानंद स्वभाव है। उसको बात है कि उस तरह उस वहां से जानकर उसको करना तो अपने निज परमात्मा में पड़ेगा। चाहे जिन परमात्मा ने बताया कि ऐसा ऐसा करने से हो जाएगा, ना तो वो करा सकते हैं ना उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं एक्सेप्ट वो आपको ज्ञान दे सकते हैं उसका, वो ज्ञान दे सकते हैं। करना आपको ही है, करना आपको ही है। आत्मा स्वयं धर्म का साधन होने से शक्तिमान है। जिस प्रकार अग्नि की उष्णता का साधन अन्य कोई नहीं, क्योंकि स्वयं ही अपने स्वभाव से उष्णता का साधन है। अग्नि जो है, अग्नि की उष्णता का साधन कौन है? स्वयं अग्नि है।
कई बार तो साधन अन्य कोई नहीं है, किंतु स्वयं ही अपने स्वभाव से उष्णता का साधन है। अग्नि खुद ही उसी का ही साधन, उसी का ही। ये हमने बहुत शॉर्ट में, ये बहुत, इसको बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, लेकिन अपना काम इतने से चल जाता है कि इतना समझ लें। अगर चाहेंगे तो इसको डिटेल में फिर कभी ले लेंगे, पर एक इतना सा समझ लें कि अपने को सिर्फ क्या है कि जो कार्य हो रहा है आत्मा में, वो कार्य कारकों से हो रहा है, और वो कारक कैसे करते हैं, कैसे होता है, इतना समझना है। बाहर भी नहीं, वो आत्मा का खेल जो है आत्मा के अंदर। मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, किसी की अपेक्षा नहीं करनी कि भाई ये मेरा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो जाए। वो सारा कार्य जो है ना, वो इन कारकों से उसका स्वयं होना है। जैसी काल अवधि परिपक्व होती है, वैसी सिचुएशन बनती है, परिस्थिति होती है, और उसी समय ये छयों के छयों कारक काम करते हैं और जीव का काम हो जाता है। अब नेक्स्ट 44वीं जो है ना, वो है संप्रदान शक्ति। संप्रदान शक्ति की अपने से अपने को दिए जाने वाले भाव के उपेपने, जैसे उपे, उपेपने मतलब क्या है, साध्य। उपाय होता है, उपाय का जो मेन अंत होता है वो होता है उपेय। उपाय से हम उपेय तक पहुंचते हैं, साधन, साधना से, साधन से हम साध्य तक पहुंचते हैं। इसी तरह ही इसमें जो है अपने, अपने से अपने को दिए जाने वाले भाव के उपेयपने में संप्रदान शक्ति आत्मा में है। मतलब संप्रदान शक्ति हमने जाना था कि किसके लिए कर रहे हैं। वो नानी लड्डू किसके लिए बना रही, वो लड्डू अपने नातियों के लिए बना रही। वो नाती उसके जो है ना, वो संप्रदान शक्ति थे। वो कार्य जो हो रहा है, या कुम्हार है वो घड़ा बना रहा है, घड़ा कितना बढ़िया बनाता है कि वहां के राजा को दो। तो उसमें जब वो घड़ा बना रहा है, तो उसके उसमें संप्रदान क्या है, कि राजा के लिए घड़ा बनाना है बहुत बढ़िया, ऐसा घड़ा कि पानी बहुत ठंडा हो। और कुम्हार ज्यादातर होता है कि ऐसी स्पेशल चीज बनाकर राजाओं को भेंट कर दो। तो हर एक का तो कुम्हार जाकर उनको देता है कि ये घड़ा मैंने बनाया है। इतना पतला, इतना ठंडा पानी करने वाला, हल्का, वो घड़ा जो है बना के देता है। तो अपने से अपने को दिए जाने वाले भाव के उपेपने में संप्रदान शक्ति आत्मा में है। आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि अपने भाव को स्वयं ये यही झेलता है, अर्थात निर्मल भाव प्रकट करके स्वयं अपने को ही देता है। कर्म परिणाम जिसके लिए किया जाए, जो कर्म किया है ना, जो हमने कार्य किया, जो नानी ने लड्डू बनाए उसके, वो जिसके लिए किया जाए या जिसको दिया जाए, वो संप्रदान है। अब उन नातियों को लड्डू खाने को देना है, तो उसके उसके उसका मतलब बनाने का उसका पर्पस क्या है, कि मेरे नाती आए इनको देना है। तो जब भी कोई चीज काम करते हैं हम, तो उसमें संप्रदान भी होता है हमारा, कि इसका एक्चुअली किसको देना है, हैंड ओवर करना है, हम किसके लिए कर रहे हैं। कई बार हम होता है हम अपने लिए भी कर रहे होते हैं, पर कई बार हम दूसरे के लिए करते हैं कि भाई इसको देना है, इसके लिए मुझे अच्छा करना है, इसका बर्थडे आ रहा है इसको गिफ्ट देनी है, इसको मैं खुद बना के दूं, कुछ करके दूं। तो ये जो है ना, कर्म परिणाम जिसके लिए किया जाए या जिसको दिया जाए, जो परिणाम है उसको दिया जाए, वो कर्म करने से, कर्म के परिणाम से जो कार्य बनेगा उसको किसी के लिए दिया जाए, वो संप्रदान है। लोक व्यवहार में कुम्हार घड़ा बनाकर राजा को, किसी को भी दे, तो वहां उस घड़े को संप्रदान कहा जाता। इसी प्रकार आत्मा की निर्मल पर्याय का संप्रदान आत्मा स्वयं ही है। मथेन वंदाने गुरुदेव। जी। मथेन वंदाने गुरुदेव। हाँ जी बोलो। गुरुदेव ये उपेय मतलब लक्ष्य भी कह सकते हैं कि अलग है हाँ लक्ष्य, समझो, अलग है। लक्षण से लक्ष्य, साधन से साध्य, जैसा हम कहते हैं ना, यात्रा से गंतव्य, ऐसे ही ये जो है ना उपेय जो होता है, ये हमारा अंत में, जैसे जिस चीज के लिए हम उपाय कर रहे हैं, उस उपाय का जो पूर्णता है, उपाय जब पूरा हो जाएगा, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, उपेय पे पहुंच, उपेय पे तो पहुंच। इसमें संप्रदान राजा है कि घड़ा है, मेरे को यही नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, संप्रदान जो है ना वो राजा है, घड़ा तो उसका कार्य है। हाँ जी हाँ, ठीक। ठीक है हाँ, गुरुदेव। घड़ा तो उसका कार्य है। कुम्हार जो है वो करता है, कर्म उसका घड़ा है, घड़ा है, और उसके लिए जो दे रहा है,
करण क्या है कि उसने चाक मिट्टी उससे बनाया, चक्र के ऊपर बनाया, और अब किसके लिए बनाया है? वो राजा के लिए बनाया। हाँ, लोक व्यवहार में कुम्हार घड़ा बनाकर राजा को या किसी को भी दे तो वहां उस घड़े को संप्रदान कहा जाता है, घड़े को संप्रदान कहा जाता है। उसी प्रकार आत्मा की निर्मल पर्याय का संप्रदान आत्मा स्वयं ही है, आत्मा स्वयं ही उसे अंगीकार करता है। अज्ञानी अपनी आत्मा को भूलकर पर में आत्मा ढूंढता है, किंतु पर में तो निज आत्मा का भाव है। यहां तो कहते हैं कि राग में भी आत्मा का भाव है, क्योंकि निर्मल पर्याय ही आत्मा के स्वभाव के साथ अभेद होती है। राग या शरीर के साथ आत्मा की अभेदता नहीं है। आत्मा भेद कैसे कहेंगे कि निर्मल पर्याय ही आत्मा के स्वभाव के साथ अभेद होती है, राग या शरीर के साथ आत्मा की अभेदता नहीं है। राग संप्रदान होकर आत्मा के सम्यक दर्शन आदि को धारण कर रखे, अथवा आत्मा संप्रदान होकर राग को धारण कर रखे, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार आत्मा संप्रदान होकर आत्मा को धारण कर रखे, ऐसा भी नहीं है। आत्मा संप्रदान होकर निर्मल पर्याय को धारण करता है, ऐसे आत्मा को समझे बिना सुख नहीं होता। ऐसे आत्म स्वभाव को समझना ही जन्म मरण के दुखों से छूटकर सुखी होने का उपाय है। आत्मा में ही उत्तम पात्र शक्ति यानी कि संप्रदान शक्ति है। आत्मा में ही ये शक्ति है, स्वयं उत्पन्न कर स्वयं ग्रहण करे, स्वयं उत्पन्न करे और स्वयं ग्रहण करे। तो आत्मा के लिए तो यही हो जाएगा, वो खुद ही ग्रहण कर रही है, खुद ही उत्पन्न कर रही है। आम वृक्ष तो आमों का संप्रदान, क्योंकि वह आम ही देता है। इसी प्रकार आत्मा में एकाग्र होने से आत्मा तो निर्मल पर्याय ही देता है, कहीं विकार नहीं देता, क्योंकि आत्मा में निर्मल पर्यायों का ही संप्रदान होने का स्वभाव है। विकार का संप्रदान होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान को देने और उसी को लेने का आत्मा का ज्ञान गुण का स्वभाव है। ज्ञान को देने और उसी को लेने का आत्मा के ज्ञान गुण का स्वभाव है। वाणी तो जड़ है, उस वाणी द्वारा ज्ञान नहीं दिया जाता, और ना ज्ञान उसे लेता है। मैं कितना बोलूं, कितना बता दूं, ये जड़ है वाणी, और इससे ज्ञान नहीं होगा। अब ये बात बड़ी अखरेगी, ये समझ में ये वाली कि वाणी तो जड़ है। मुझे ये रिपीट करना पड़ेगा, नहीं आ रहा समझ में। अच्छा। यहाँ जो रेड पिंक में जो लिखा है यहाँ से नहीं समझ में आया। अच्छा, तो ये जो है आम 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 वृक्ष तो आमों का संप्रदान, क्योंकि वो आम ही देता है जो है। उसी प्रकार आत्मा में एकाग्र होने से आत्मा तो निर्मल रहेगी। अब इसमें बात व्यवहार की निश्चय की आ रही है। जब निश्चय में आ रही है तो फिर आत्मा ही आत्मा को दे रहा है ना, किसी और को नहीं दे रहा। अब संप्रदान किसको कहेंगे? आत्मा को ही कहेंगे ना। वो आम का पेड़ किसी को आम देने थोड़ी जाता है, वो आम अपने को ही देता है, अतः। और व्यवहार में हम कहते हैं कि किसी दूसरे के लिए ये दे रहा है। आत्मा का केस में ये आएगा कि आत्मा जो है वो उसको जो जो कर रहा है वो उसको, वो तो अपने को ही दे रहा है, वही आत्मा ही ले रहा है उसको। इसलिए ये आम वाली एग्जाम्पल की एग्जाम्पल ये कहीं विकार नहीं देता, क्योंकि आत्मा में ही निर्मल पर्यायों का संप्रदान होने का स्वभाव है। विकार का संप्रदान होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान को देने और उसी को लेने, ज्ञान देने वाला कौन है? आत्मा। उसी को लेने का आत्मा का क्या ज्ञान गुण का स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान देने और लेने का कार्य आत्मा के ज्ञान गुण का स्वभाव है। वाणी जड़ है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने समझाया था, मैंने करा था और इनको ज्ञान हो गया, या गुरु के कारण इनको ज्ञान हो गया, गुरु जो बोला है, जितने भी बात किया वो सारा जड़ है। भाषा जड़ है, भाषा जड़ है, और भाषा उसके कंट्रोल में नहीं है, ये भी हमने जान चुके हैं। भाषा एक अलग द्रव्य है। ये तो उसकी शिष्य की जितनी उसकी पात्रता है उसके हिसाब से गुरु के अंदर से ज्ञान निकले। ये बिल्कुल साइफन थ्योरी है। साइफन थ्योरी है कि गुरु कहाँ बैठा है और शिष्य कहाँ है। शिष्य जितना अपना नमन भाव से नीचे होता जाएगा, साइफन उतना ही फास्ट उसको पानी को नीचे गिराएगा। अगर शिष्य ने यह सोच लिया कि गुरु जो जानता है तो मैं भी जानता हूं, तो फिर वो वहीं रुकेगा। क्यों? उसने अपना पात्र भी गुरु के लेवल के साथ ला दिया। जब दोनों पात्र एक ही लाइन में होंगे तो उसमें बहाव नहीं होता।
जब एक पात्र नीचे होता है, श्रैणिक राजा ने रोहिणी चोर से जब सीखने के लिए कहा कि तू विद्या मुझे सिखा दे, तो वो ऊपर सिंहासन पे बैठे थे और उसको वो समझा रहा था रोहिणी चोर जो है। तो अभय कुमार ने कहा आप नीचे बैठो, इसको बिठाओ सिंहासन पे, अगर सीखना ही है इसको सिंहासन पे बिठाओगे, आप नीचे बैठोगे तो सीख पाओगे, खुद सिंहासन पे बैठकर ये नीचे बैठ के बताएगा, ज्ञान नहीं आएगा। ये जो भावों से ग्रहण करना है ना, सारा खेल क्या है कि जो जैसे पानी को खींचता है नीचे वाला पात्र खींचता है, इस तरह वो ज्ञान से ना वो शिष्य खींचता है। और शिष्य के उसकी हाव भाव या अंदर से कुछ बोल नहीं रहा शिष्य, शिष्य अंदर से उखड़ गया और कुछ ऐसा उसकी हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, वो फ्लो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। और कई बार वो टीचर ने सोचा होता है कि आज मैंने ये बताना है इनको, और वो उन स्टूडेंट उनको शिष्य ऐसे आके बैठ गए और इन भावों से बैठ गए कि वो बहुत आगे और गहराई तक समझा गया। और कई बार वो शिष्य कहते हैं कि ये तो गुरुदेव आपने पहले भी बात की थी हमसे, पहले तो ऐसा नहीं समझाया था। बोले पहले तुम ऐसे नहीं थे जैसे आज हो, आज जिस भावों से बैठे हो, जिस भावों से ग्रहण कर रहे हो, उसके कारण वो है, मैं जितना देना चाहता था उससे उससे ज्यादा निकल के आ रहा है और गहराई का ज्ञान आ रहा है। मतलब इस सिस्टम को समझने के लिए देखिए ना, ये खेल कितना भावों का है। तभी वो कहा जाता है ना कि कानों से ना सुने, प्राणों से सुने। प्राणों का मतलब उसके साथ एक मेक हो जाए। इसको हम भाषा में, टेक्निकल भाषा में कहते हैं सिंक्रोनाइज हो गए। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक मेक, मतलब दृष्टि ऐसी उनके ऊपर लग गई और सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पता नहीं कितनी, वो बोले जा रहे हैं, वो ग्रहण करे जा रहा है, इसका सिस्टम सिंक्रोनाइज हो गया। सिंक्रोनाइज शब्द पढ़ा होगा। जी जी। हाँ। गुरुदेव मैं तो एक बार आप मुझे कह रहे थे ना कि तुमने तो इतनी बार सुन लिया, आप क्यों क्लास अटेंड करते हो? तो गुरुदेव इसीलिए तो करते हैं कि हर बार आप कुछ ना कुछ नया ही बताते हैं, और हर बार वो नए तरीके से समझ में आता है फिर। नहीं, मैंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कोई बार बार नहीं करे। आप तो नहीं, एक बार वैसे ही वहां जब शिविर में आप वो रिपोर्ट मतलब मेरे को आप करने आए थे, पाठ सुनाने, हाँ, तब आपने ऐसे ही कैजुअली कहा होगा, पर मेरे को तो याद है। नहीं वो शिविर की बात थी। मैंने कहा तुम्हें जानते हो, देखो शिविर में बात भी होती है ना, कोई चीज बताने या करने के लिए आए ना। मैंने कहा बहुत बार जाना हुआ है उस स्थिति के कारण। क्लास के अंदर तो देखो, हम खुद हैं, उसको पढ़ते रहते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है हर बार, हर बार निकल के आता है। विकार का संप्रदान होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञान को देने और उसी को लेने का आत्मा का ज्ञान उनका स्वभाव है। वाणी तो जड़ है, उस वाणी द्वारा ज्ञान नहीं दिया जाता, ना ज्ञान उसे लेता है। आत्मा स्वयं ही अपने ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान देता है, वहां से वो ज्ञान लेता है। और निर्मल ज्ञान को लेने का ज्ञान गुण का स्वभाव है, ज्ञान गुण का स्वभाव है। अज्ञान के साथ ज्ञान स्वभाव का कुछ भी लेन देन नहीं है। अज्ञानता से मेरा अंदर उसको ग्रहण करने का ज्ञान जो है ना, ऐसे होता है जब हम किसी चीज को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं ना, जब समझते हैं ना तो हमारा उस पर अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। और फिर हम उसको ग्रास्प करते, ग्रास्प करते, उसको उसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो आत्मा स्वयं ही अपने ज्ञान स्वभाव से ज्ञान देता, मतलब ये कि अज्ञानता के साथ अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी बैठ जाए, उसका मन, उसको मन भी नहीं लगेगा और उसको उसको कुछ ज्ञान से मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन जिसमें कोई अज्ञानी भी ना क्लास में बैठना शुरू हो जाए, अब मैं दूसरा फैक्टर बता रहा हूं, बैठना शुरू हो जाए, उसको समझ नहीं आ रही, पर वो श्रद्धा से बैठ रहा है, ये सोच के कि मेरा कोई कर्म तो नहीं बंद हो रहा, ये बता रहे हैं मुझे आज समझ नहीं आ रहा, मैं वहां बैठू। बैठते 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 वो जो है ना, एक आध महीने के बाद उसको समझ आने लग जाएगा, वो भाषा भी पकड़ने लग जाएगा, वो अपने हिसाब से जितना वो समझ सकता है उतना समझने लग जाएगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उसमें बैठने के कारण।
ये बिल्कुल वैसी है कि अंधा आदमी, वो उसने कहा मुझे पार्क में ले जाओ, वहां फूल होंगे, कहते आपको फूलों से क्या मतलब, आप तो ब्लाइंड हो। वो कहता सुगंध तो सूंघ सकता हूं ना, अंधा भी तो है, पार्क में जाकर सुगंध तो ले सकता है ना, वातावरण को एंजॉय कर सकता है ना। इसी तरह ही है, अगर कोई ज्ञान से अज्ञानता में है, यानी कि वो ब्लाइंड है, वो वहां कर बैठता है, वो थोड़ी थोड़ी सुगंध प्राप्त करते करते एक आध महीने पर उसको है पेशेंस रखनी पड़ती है। अब जिन लोगों को है कि ये क्लास अटेंड कर रहे हैं मान लिया पहली बार, और उनको नहीं समझ में आया, मतलब यहां तक भी है कि 10 मिनट सुना उसके बाद भाग गए स्पेशल, मतलब उसके बाद हमें पता चल जाता है कि चले गए, कहा छोड़ दी। अब जब छोड़ दी उन्होंने क्लास, तो मतलब वो चाहते थे कि जैसे ऐसे कोई हाथ में पकड़ा दे उनके, ज्ञान जो है ना ऐसे पकड़ा दे, उसमें आपको बैठकर शब्दावली उसके साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट क्या क्या बताया जा रहा है, बस वो सारे को जब समझ लेगा, फिर उसके बाद में उसको समझ आए। इसलिए कई बार कोई नए व्यक्ति आके यहाँ बैठ जाते हैं ना, कई विजिटर आए होते हैं, तो मुझे फिर सब्जेक्ट को और ढंग से लेना पड़ता है कि वो उसका बेस, ताकि ये आए हैं चलकर और बैठे हैं जहां हमने छोड़कर हमने वहां से चला दिया, तो वो ये तो समझ नहीं पाएंगे। और फिर जो ऑल द वे चल के आए हैं, तो उनको हम समझाने के लिए फिर हम विषय को और ढंग से ले लेते हैं। मैं ही दाता होकर। गुरुदेव आप तो हमेशा अच्छा समझाते हैं, पर हमें अब ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, तो ये क्या क्षयोपशम के कारण हो रहा है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, शिवशम भी होता है, सिंक्रोनाइजेशन है, भाषा पकड़ते हो, जो शब्द बताने के तरीके होते हैं, उसके कारण सारा फर्क होता है, सारी बात। मतलब किसी चीज, उदय मुनि जी गुरु जी जो थे ना, उनका 15 में हमारे यहाँ चतुर्मास होना था, तो हमें पता था कि वो बड़ी क्लिष्ट एमपी की हिंदी बोलते हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम इस बार किसी का चतुर्मास कराएंगे नहीं, अगर वो नहीं आ रहे, हम उनका ही स्वाध्याय कराएंगे। तो उसमें लोग भी ज्यादा आने लगे थे, पहले जितने 7-8 होते थे, फिर 10-15 लोग बैठने लगे। तो हमने खूब स्वाध्याय जो है ना उन्हीं के ग्रंथों का करा, मोक्ष मार्ग का, ये सारा मतलब सारी वो भाषा उनको वही सुनाते रहे, उनको पता नहीं कितना समझ आया कि नहीं समझ आया, लेकिन वो सुनते रहे। जब गुरुदेव उनका मैंने वो हमारे सुने साथ, हैं सारे, वो उस ग्रुप में थे, जब उनका उदय मुनि चतुर्मास जी हुआ, वाले ग्रुप में। वो जो क्लिष्ट भाषा बोली, तो उस वो बड़ी जल्दी कैच कर गए, सबने पकड़ लिया, सबने पकड़ लिया, और लोग सब सब आनंदित हुए, इसलिए कि वो पूरा एक जो है ना चतुर, एक साल पहले, एक साल पूरा, मतलब हमारा स्वाध्याय तो पूरा साल चलता था, कुछ लोग चतुर्मास में आए, फिर हमने सारा एक्शन, मतलब उसका समझ से, मतलब ये पोजीशन पर भी हमने वहीं रहकर पूरा रात करा, दिन रात हम स्थानक में ही रहते थे, श्रावक के कपड़ों में, और वहीं पे उनको कराया। तो उसमें क्या हुआ कि उनको ना वो भाषा पकड़ में आ गई, और क्या क्या चीजें हैं, नहीं तो उदय मुनि जी को समझना इतना आसान काम नहीं था, और सबको अच्छा लाभ हुआ है। तो आत्मा स्वयं ही, मतलब ये चीजें जो है ना, ये मतलब हम बहुत जल्दी ना मैदान छोड़ जाते हैं। कई बार ऐसा, एक बार उसमें आकर इंडल्ज तो हो ना, देखो क्या आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करते करते हम समझते हैं कि हमने कदम रखा ही नहीं, और सब कुछ हमें गले में माला पड़ जाए ज्ञान की, ऐसा नहीं होता। मैं ही दाता होकर अपनी आत्मा को सदैव आनंद देता ही रहूं, तथा मैं ही संप्रदान होकर सदैव मैं ही आनंद लेता ही रहूं। अब मैं, ये सेंटेंस सुनो, मैं ही संप्रदान होकर सदैव आनंद लेता ही रहूं, ऐसा मेरा स्वभाव है। इस प्रकार जहां श्रद्धा हुई वहां आनंद का वेदन, जहां मेरी श्रद्धा हुई वहां आनंद का वेदन हुआ। हे जीव, यदि तुझे आनंद की आवश्यकता है, तो आनंद दाता ऐसी अपनी आत्मा के निकट जा, वहीं से तुझे आनंद की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त जगत में तुझे कहीं आनंद प्राप्त नहीं होगा, नहीं हो सकता। आत्मा स्वयं ही निर्मल पर्याय का दाता है, और स्वयं ही उसका पात्र है, ऐसा आत्मा का संप्रदान स्वभाव है। गुरुदेव ये दाता मतलब कर्ता हो गया? नहीं नहीं, देने वाला, दाता मतलब देता नहीं है। वो तो दा पर वो 6 शक्तियों में तो ये कर्ता में ही आएगा ना।
हाँ, आत्मा स्वयं ही निर्मल पर्याय का दाता है और स्वयं ही उसका पात्र है, लेने वाला। आदान प्रदान जो भी हुआ। जब दाता दान देता है तो जब महाराज आते हैं तो पात्र लेके आते हैं ना, तो उस टाइम जो श्रावक है ना वो दाता है, वो दाता है, और वो पात्र लेके खड़े हैं, उसे वो डालता है। तो यहां पर क्या है कि आत्मा स्वयं ही निर्मल पर्याय का दाता है और स्वयं ही उसका पात्र है। घर का माल घर में ही, अंदर आत्मा में सारा, ये सारा निश्चय से है। वो जो हमने सोचा था वो व्यवहार से था, व्यवहार से था। उस व्यवहार में क्या था कि नानी जो है वो नातियों के लिए दे रही है, बना रही है, और यहां आत्मा, निश्चय में आत्मा अपने लिए कर रही है। ये व्यवहार नहीं है। उसमें छयों के छह कारक अलग अलग थे। उसमें कर्ता अलग था, कर्म उसका अलग है, करण अलग है, झारा जो है कर्म था, ये सारे क्या थे, व्यवहार से सारी चीजें अलग, छह जो है अलग थी। अधिकरण में थाली थी। यहां पर क्या है, ये निश्चय से क्या है कि आत्मा की जब हम बात कर रहे हैं, छयों के छयों आत्मा है। आत्मा ही दे रहा है, आत्मा ही कर रहा है, आत्मा ही साधन है, सारा कुछ है। और सारा ये खेल एक समय में हो जाना है। तो आत्मा स्वयं ही पात्र है, ऐसा आत्मा का संप्रदान स्वभाव है। और ये संप्रदान शक्ति आगे आ जाती है फिर इसके बाद में। ये अभी शुरू में हाँ, कितना हो गया टाइम? 56 हुआ है। हो जाएगी मॉर्निंग। थोड़ा देर दोबारा करते हैं। सिहनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। शेरनी का जो दूध है वो सोने के पात्र में टिकता है, बाकी पात्र उसको झेल ही नहीं सकता। उसी प्रकार जगत में महान उत्तम ऐसा जो अतीन्द्रिय आनंद का पात्र भी उत्तम है, वो कौन सा पात्र है? जैसे शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में टिकता है, इसी तरह ही अतीन्द्रिय आनंद का जो पात्र है ना, आत्मा ही एक ऐसी पात्र है, यानी कि उसकी शक्ति है, संप्रदान शक्ति है। वो क्या है कि स्वयं ही परिणमित होकर अपने अतीन्द्रिय आनंद को स्वयं झेल सके, यानी ग्रहण कर सके। जिस जीव में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद झेलने की पात्रता जागृत हो, उसमें गुरु के प्रति विशिष्ट प्रकार की विनय भी प्रकट होती। जिस जीव में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद झेलने की पात्रता, अतीन्द्रिय जो जो आनंद आता है ना, अतीन्द्रिय आनंद, वो आप समझ नहीं सकते आनंद क्या है। जो आनंद जो हम समझ रहे हैं ना, आनंद जो है वो सुखाभास जो है ना, हम उसको समझ रहे हैं। सुखाभास, वो इंद्रियों के कारण जो सुखाभास है, वो 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 इन दिनों से परे वाला हो गया ना, जो जो हाँ, सुख, मतलब हमें 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 हमारी आत्मा को ही महसूस हो रहा है वो वाला सुख, वो हाँ, वाला सुख। हाँ। देखिए, सुख एक अलग चीज है, आनंद जो अलग चीज है, और एक हम्म। शब्द होता है प्लेजर। हाँ इंग्लिश जी। के डिफाइन करते हैं हम कि प्लेजर जो होता है ना वो इंद्रियों का होता है। हम्म। जी। हाँ, प्लेजर जो है ना वो इंद्रियों का होता है। और वो जो पीस मिलती है, पीस एंड प्लेजर, वो जो शांति मिलती है, पीस, वो 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 आत्मा की है। वो आत्मा में पीस है। प्लेजर जो है ना वो शरीर का है। और हम हम्म फिर कोई, जिसको हम हिंदी में सुखाभास कह रहे हैं, प्लेजर ही जो है ना, प्लेजर से हमारी इंद्रियों का प्लेजर जो होता है, हाँ मुझे बड़ा लगा, गाना बड़ा अच्छा, बहुत आनंद आया, पिक्चर देखी, बहुत आनंद आया, ये सारा प्लेजर है। ये सुख नहीं है। हम इसको ही सुख मान रहे हैं आज तक। कपड़ा अच्छा मिल गया, आभूषण अच्छा मिल गया, खाना बढ़िया मिल गया, वो सारा जो मिलता है ना, बहुत सुखी हूं, बहुत बढ़िया घर है, बहुत अच्छा स्थान है, ये सारा प्लेजर है। अब इसको इंग्लिश के शब्द से ज्यादा क्लियर हो रहा है ये जो प्लेजर है, हमारे इंद्रियों के प्लेजर है, वो अच्छा। और प्लेजर का टाइम बहुत थोड़ा होता है। बस क्या है कि थोड़ा एक झलक सी आती है प्लेजर। आनंद जो होगा उसका तो स्वाद इतनी जल्दी नहीं जाएगा, वो तो आपको बार बार उसकी इच्छा होगी। वो आनंद किसका है? उसके लिए पात्र आत्मा ही चाहिए उस आनंद के। और प्लेजर जो है ये तो जड़ है, जड़ के ऊपर आ जाएगा प्लेजर। आपकी इच्छा के अनुसार काम हो गया, आपको प्लेजर हो गया, अच्छा फील हो गया। पीस और प्लेजर दोनों यहां डिफाइन हो जाता है। वो जो आनंद है वो आपको अंदर शांति देगा, अंदर उसका इफेक्ट ही अलग हो। आनंद के साथ क्या होगा, अंदर बहुत शांति आ गई, आनंदित हो गया, शांत।
इतनी शांति मिली। चेंज, तृप्त हो गए। तृप्त, हाँ तृप्त, वेरी गुड वर्ड, तृप्त। करो, तृप्त करो। नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो ध्यानम नमो सर्व साधुने स्वतम जनकर सब पापनाशना मंगलां सर्वेशं परमं भवि मंगलम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम यतारी नवत्मा विभंता नवत्मा सिद्धा नवत्मा साहू नवत्मा केवली कनतो धम्मो नवत्मा यतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनर्तम धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुकर्ण मंगल सदा।